हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेयर ड्रायर से बालों को सुखाने के अलावा आप बहुत से छोटे मोटे ऐसे काम जिसको आराम से आसानी से कर सकते हैं। घर के ऐसे कुछ काम होते हैं जो हमें लगता है कि करने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उन कामों को ये हेयर ड्रायर और ये बेबी ऑयल आसान बनाते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं इन दोनों के यूनिक यूजेस। फर्नीचर पर खिड़कियों के जो कांच होते हैं उस पर या फिर कार में कहीं भी स्टिकर्स लगे हो और उसको निकालना मुश्किल हो रहा हो तो हेयर ड्रायर से इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए स्टिकर के ऊपर आपको हेयर ड्रायर चलाना है और आप देखेंगे कि स्टिकर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब यहाँ पर जो है बच्चे ने एक क्रेयॉन से कुछ कर दिया है और इसके साथ ही एक यहाँ पर डबल साइड का जो टेप होता है उसका दाग लगा हुआ है। यहाँ पर हमने लॉक लगाया हुआ था जब शिवाय छोटा था, तो उसका डबल साइड का टेप जो है अभी भी ठीक से निकला नहीं था। तो ये चीज़ भी हेयर ड्रायर से बहुत ही इजीली रिमूव हो जाती है। इसमें जो गोंद लगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, उसको निकालना थोड़ा सा कपड़े से या फिर किसी चीज़ से मुश्किल हो जाता है, लेकिन हेयर ड्रायर से ये बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, वो भी बिना फर्नीचर को डैमेज किए। यहाँ पर ये 2 साइड टेप बहुत टाइम से लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाने के बहाने इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इससे क्लीन हो गया। इसी तरीके से क्रेयॉन्स के जो दाग हैं फर्नीचर पर अगर आप पानी से साफ करेंगे तो लकड़ी का जो फर्नीचर है वो खराब भी हो सकता है, इसलिए हेयर ड्रायर से ये बहुत ही आसानी से साफ हो जाते हैं। या फिर ऐसी कोई वॉल है घर में जिसमें ऑयल पेंट लगा हुआ है और बच्चे ने उसमें क्रेयॉन्स के दाग कर दिए हैं, तो हेयर ड्रायर से वो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से जितने भी क्रेयॉन के दाग थे वो निकल चुके हैं और बिना किसी मेहनत के भी। इसके बाद मैंने कॉलिन लेके बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये पहले कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है। तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये हैक आपके बहुत काम आ सकता है। दूसरा हैक है कि जो सन ग्लासेस होते हैं उसको भी आप इससे फिट कर सकते हैं। ये शिवाय के सन ग्लासेस हैं और इसका जो कांच है थोड़ा सा लूज हो गया है, तो इसमें भी मैंने अच्छी तरीके से हेयर ड्रायर चलाया और जब ये थोड़े से गर्म हो जाते हैं, इसके साइड के जो फ्रेम है थोड़ा सा अगर गर्म हो गया तो उसको आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके से दबा के पकड़ के रखिए, जिससे कि वो कांच है वो फिर से फिक्स हो जाएगा और जो चश्मा है वो बिल्कुल फिर से नए जैसा हो जाएगा। लेकिन इस हैक को आप कोई भी महंगे फ्रेम्स या फिर जो नंबर वाले फ्रेम्स होते हैं उसमें यूज ना करें। मेरे हस्बैंड ने अभी ऑनलाइन शूज मंगवाए हैं और ये साइज तो ठीक है लेकिन ये पहनने में थोड़े से टाइट लगते हैं, तो इसको हम 2 तरीके से जो है अपने पैर के साइज का बना सकते हैं। अगर 19-20 फर्क है तो इससे बहुत ही अच्छा फायदा हो जाएगा। तो इसके लिए हम हेयर ड्रायर का यूज करेंगे। पहले तो एक मोटा सा कोई सॉक्स पहन लेंगे और उसके बाद इस शूज को अच्छी तरीके से मेरे हस्बैंड ने पहन लिया। अब जब तक ये थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाता है तब तक मैं इसके ऊपर हेयर ड्रायर चलाऊंगी। इससे क्या होगा कि ये उनके पैर के साइज का एकदम फिट हो जाएगा। इसको आप अपने फुटवेयर्स में भी यूज कर सकते हैं, बहुत फैंसी फुटवेयर में नहीं, लेकिन इस तरीके से शूज को जो है आप लूज कर सकते हैं। एक और तरीका है कि इस तरीके से बिना पहने ही आप शूज को थोड़ा सा अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से हेयर ड्रायर से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और उसके बाद इसको अपने पैरों में पहन लीजिए सॉक्स पहनने के बाद। तो इससे भी इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये पहनने में काफी स्मूथ हो जाता है। कई बार फोटो एल्बम में जो फोटोज लगे होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं। अक्सर इस तरीके की जो पुरानी एल्बम्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है लॉक, जिसकी वजह से फोटोज इसमें चिपक जाएंगे और इसको अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये फोटो खराब हो जाते हैं। तो इसको बिना खराब किए फोटो को अगर आपको निकालना है तो इसमें कुछ सेकेंड्स के लिए आप इस तरीके से हेयर ड्रायर चलाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में जो मॉइस्चर था वो चला गया और आपकी फोटो बहुत ही आसानी से इसमें से निकल आएगी बाहर। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से फ़ोटो को निकाला, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई फ़ोटो। ये मेरे मम्मी पापा की 25th मैरिज एनिवर्सरी थी तब की फ़ोटो है। साइड में मैं और काजल है, एक तरफ आप देख सकते हैं वाइट कलर का जो दुपट्टा लगाया है वो मैं हूँ और ये काजल है, इस तरफ मेरा छोटा भाई है। तो इस तरीके से जो है पुरानी फ़ोटोज़ को बचाने का ये अच्छा तरीका है। अगर फ़ोटो एल्बम में चिपक गई है तो आप इसको हेयर ड्रायर से आसानी से निकाल सकते हैं। किचन के जो कंटेनर्स होते हैं उसको वॉश करने के बाद आप सुखा तो लेते हैं, लेकिन कई बार इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है। इसमें आप अगर कोई भी सामान भरेंगे तो वो थोड़े टाइम के बाद ख़राब होने लगता है। तो इसको बहुत ही आसानी से अगर आपको सुखाना है तो इसमें भी आप हेयर ड्रायर थोड़ी देर के लिए चला लीजिए, जिससे कि इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो चला जाएगा और आपका सामान ख़राब नहीं होगा।
ये हैक मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ दोस्तों, आपने शायद पहले के किसी वीडियो में देखा भी होगा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इससे क्या होता है कि बिल्कुल पानी थोड़ा भी अगर इसमें रहता है, मॉइस्चर रहता है तो वो चला जाता है और सामान ख़राब नहीं होता है। मोमबत्ती से जो मोम निकलता है और इस तरीके से अगर किसी फर्नीचर पर लग जाए तो इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इतने आसानी से हटता नहीं है। इसको अगर आप उखाड़ उखाड़ के हटा भी लेंगे फिर भी ये बहुत अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो ये आसानी से निकलेगा हेयर ड्रायर से। कुछ सेकंड्स के लिए आप इस तरीके से हेयर ड्रायर चलाइए कि मोम पिघल जाए और उसके बाद कोई भी पेपर नैपकिन या कपड़ा लेकर इसे साफ कर लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है और थोड़ा बहुत जो भी रहता है उसको फिर से आप हेयर ड्रायर चला के अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। टाइम बचाने वाला ये हैक आपके बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है। अगर कहीं पर ज़्यादा मोम गिरा हो तो कम मेहनत में, कम समय में ये हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। कौन कौन इस हैक को अब तक यूज़ कर चुका है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी भी सरफेस पर इस तरीके से जब डस्ट जम जाती है तो हम कपड़ा लेकर तो बहुत आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती है जो कोने में या साइड्स में, जहाँ पर से धूल हटाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो इस तरीके से आप हेयर ड्रायर लेकर भी इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं बेबी ऑयल के यूनिक यूजेस जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठंडी में या फिर किसी भी मौसम में आपके हाथ आपको लगता है कि बिल्कुल शाइन नहीं कर रहे हैं। फेस को तो हम मेकअप से चमका सकते हैं लेकिन हाथ पर अक्सर आप देखेंगे कि शाइन नहीं दिखती है। तो एज अ शाइनर आप इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ठंड में बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है और साथ ही आपकी स्किन में एक चमक लाता है, वो भी बिना किसी चिपचिप के। तो इसको आप एज अ बॉडी शाइनर यूज़ कर सकते हैं। कभी स्लीवलेस ड्रेस पहना है या फिर अभी मैरिज सीजन चल रहा है, आपने कोई बैकलेस ब्लाउज वगैरह पहना है तो इसको एज अ बॉडी शाइनर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो नेल्स के क्यूटिकल्स होते हैं, ठंड में अक्सर ये रफ होकर फटने लगते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा उसमें पेन होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम ठंडे पानी में काम करते हैं इसलिए भी ये खराब हो जाते हैं। तो इनको स्मूथ बनाए रखने के लिए आप बेबी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन आप इस तरीके से रात में इसकी मसाज करके हाथ में सो जाइए। आप देखेंगे कि दूसरे दिन आपके नेल्स भी बहुत मजबूत लगेंगे आपको और इसके साथ ही जो भी स्किन फटने की प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर हो जाती है। इस ऑयल से आप अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। स्पेशली आई मेकअप जो होता है वो बहुत आसानी से नहीं निकलता है, लेकिन ये बेबी ऑयल से बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से फटे एड़ियों के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो एड़ियाँ हैं वो बहुत ही जल्दी स्मूथ हो जाएगी। आफ्टर शेव जेल के जैसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई रिंग अगर आपके फिंगर में फंस गई है तो उसको भी आप इस ऑयल की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे स्वेलिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल, तो इस ऑयल की मदद से इस तरीके से रिंग निकालने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपके घर में जो भी लकड़ी के फर्नीचर हैं या फिर इस तरीके की कोई ट्रे है जो आपको लगता है कि काफ़ी डल हो गई है, तो इसके लिए भी ये ऑयल बहुत ही अच्छा काम करता है। एज अ वुड शाइनर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्टिकर लगा है तो स्टिकर निकालने में भी आपको ये ऑयल मदद करेगा। इसके ऊपर बस थोड़ा सा ऑयल लगाते जाइए और इसको धीरे धीरे से रिमूव करते जाइए। इससे बिल्कुल भी जो ट्रे है वो ख़राब नहीं होगी या कोई भी लकड़ी का सामान ख़राब नहीं होता है। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप स्टिकर, या तो आप हेयर ड्रायर की मदद से निकाल सकते हैं या इस तरीके से इस ऑयल की मदद से भी निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो गया। इसके बाद इस ट्रे को चमका के बिल्कुल नए जैसा बनाना है, तो इसमें इसी तरीके से ऑयल लगाकर थोड़ा सा कपड़े से आप पॉलिश कर लीजिए। तो कोई भी फर्नीचर हो चाहे इस तरीके का आपके घर में जो आपको लगता है कि काफ़ी डल हो गया है, तो आप इस ऑयल की मदद से शाइन उसमें ला सकते हैं। अगर आप वुड शाइनर का यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सॉल्यूशन भी बहुत काम का होता है और काफ़ी बजट फ्रेंडली होता है। बस कुछ-कुछ समय में इस तरीके से कपड़े में ऑयल लेकर आप अपने फर्नीचर पर लगाते रहेंगे, तो आपके घर पे जो भी लकड़ी के फर्नीचर है हमेशा चमकते हुए नए से दिखेंगे। बस कुछ-कुछ टाइम में आपको ये काम करते रहना है। जब भी आप सफाई करते हैं तो किसी दिन कपड़े में थोड़ा सा ऑयल लगाकर फर्नीचर को अच्छे से चमका लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से नए जैसे दिखने लगेंगे। ये हैक ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, मैं भी करती हूँ और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि फर्नीचर हमेशा नए जैसे दिखते हैं। आप ये ट्रे देखिए पहले कैसी लग रही थी और अभी कैसी लग रही है, बिल्कुल नए जैसी हो गई है। ये लकड़ी की ट्रे है लेकिन
फिर भी मैंने इसको एक दो बार पानी से वॉश किया था क्योंकि मेरे बेटे ने इसमें कुछ गिरा दिया था, इसलिए काफ़ी डल दिखने लगी थी। लेकिन वुड शाइनर लगाने के बाद, ये ऑयल लगाने के बाद ये बिल्कुल नए जैसी हो गई है। बच्चों को अक्सर छोटी मोटी चोट लगती ही रहती है, तब हम इस तरीके से बैंडेज लगा देते हैं। लेकिन इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको जो है स्किन बहुत खिंचाती है। तो इसके लिए भी आप इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये बैंडेज के ऊपर आपको थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, जिससे क्या होगा कि इसमें जो भी गम लगा हुआ है वो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा और बच्चे को बिना तकलीफ दिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं। कई बार चोट अगर ज़्यादा लगी हुई होती है तो बैंडेज निकालने पर ब्लड भी आ जाता है, लेकिन आप इस तरीके से अगर ऑयल लगाने के बाद निकालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से बैंडेज रिमूव हो जाती है। कलरिंग करते समय बच्चे अक्सर अपने हाथों पर स्केच पेन के या मार्कर के दाग लगा लेते हैं या खुद से ही बहुत सारे टैटू वगैरह बना लेते हैं, तो इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये 2-3 दिन तक जाते नहीं हैं नहाने के बाद भी। तो इसको अच्छी तरीके से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इस ऑयल से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं इससे मार्कर के और स्केच पेन के दाग। इसके बाद आप साबुन और पानी से हाथ को या स्किन को वॉश कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से स्किन क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे ट्राई किए हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर किए मैंने। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास इस तरीके के कुछ टिप्स हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करूँगी आपके नाम के साथ। तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल पर आपको होम मेकिंग, सेल्फ केयर, मोटिवेशनल ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को फिर यहीं खत्म करते हैं। मिलूंगे अगले हफ्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।